उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव धारकोट में हवा हर सुबह देवताओं की तरह पवित्र लगती थी। इस गांव में हर घर की छत स्लेटों से बनी थी और हर मन की दीवारें पत्थर से नहीं, रिवाजों से ढकी थीं। नैना 28 साल की खूबसूरत और सुलझी हुई महिला थी। उसकी शादी राजेश से हुई थी, जो सरकारी नौकरी के कारण ज्यादातर शहर में ही रहता था। नैना गांव में सास ससुर की देखभाल करती, खेतों का काम देखती और वक्त की बर्फीली रफ्तार में खुद को कहीं खो चुकी थी। राजेश का छोटा भाई अमित 24 साल का कॉलेज से हाल ही में लौटा था। पढ़ाई पूरी करके वह कुछ दिन गांव में रहकर खुद को संभालना चाहता था, लेकिन उस घर की दीवारों में कुछ और भी था, एक अधूरा एहसास जो अब करवटें लेने लगा था। अमित ने जब पहली बार भाभी को गांव की रसोई में चूल्हे पर चाय बनाते देखा तो कुछ अजीब हुआ। उसका दिल धड़कने लगा। वो वही नैना थी जिससे वह बचपन में नजरें नहीं मिला पाता था, पर अब उसकी चाल, उसकी खामोश मुस्कान और उसके हाथों की चूड़ियों की आवाज किसी कविता की तरह लगने लगी थी। अमित, चाय पी लो, नैना ने जब मुस्कुराकर कहा तो पहली बार अमित की नजरें जमीन पर नहीं गईं, सीधे उसकी आंखों में झांक गईं। नैना चौंकी। उस नजर में कुछ था, अजीब पर आकर्षक। एक शाम बारिश ने गांव को अपने आगोश में ले लिया। बिजली गुल हो चुकी थी, घर के हर कोने में अंधेरा पसर गया। नैना मोमबत्ती जलाने आंगन में आई और अमित वहीं खड़ा था। भाभी, डर लग रहा है? अमित ने हंसी छिपाते हुए पूछा। कभी कभी अंधेरे में सच्चाई ज्यादा साफ दिखती है, नैना ने धीरे से जवाब दिया। उसने मोमबत्ती को ऊपर उठाया, दोनों की नजरें मिलीं और वो एक पल समय से बाहर चला गया। वो पल जिसमें कोई शब्द नहीं था, फिर भी सब कह दिया गया। अगले कुछ दिनों में दोनों ने एक दूसरे से बात कम मगर एहसास ज्यादा बांटे। खेतों में साथ जाना, कुएं से पानी भरना, बाजार से सब्जी लाना, ये सब आम बातें थीं, लेकिन उनके बीच जो चल रहा था वो बिल्कुल आम नहीं था। एक दिन नैना की साड़ी के पल्लू में फंसकर अमित गिर पड़ा। दोनों हंसते हंसते वहीं जमीन पर बैठ गए। भाभी, कभी सोचा नहीं था कि आपसे बात करना इतना अच्छा लगेगा, अमित बोला। नैना ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और कुछ न कहा। मौन ही उनका नया संवाद बन गया था। गांव की महिलाएं बातें करने लगी थीं। भाभी देवर ज्यादा समय साथ बिताते हैं। नैना परेशान रहने लगी। अमित ने सब समझा, लेकिन इस बार वो खामोश नहीं रहना चाहता था। भाभी, अगर मैं कुछ कहूं तो क्या आप सुनेंगी? कहो, मैं शायद आपसे प्यार करने लगा हूं। नैना सन्न रह गई। उसकी आंखें भर आईं। ये गलत है अमित, बहुत गलत, नैना ने कहा। क्या सिर्फ इसलिए कि दुनिया इसे नहीं समझेगी? नहीं, इसलिए क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पाऊंगी कि ये क्यों हुआ। उस रात दोनों ने अपने अपने तकिए गीले किए, पर अगले दिन फिर वही दिनचर्या शुरू हो गई। बस अब पलकों के नीचे प्यार था और जुबां पर चुप्पी। गांव में सालाना मेला लगा था। नैना को मेला बहुत पसंद था, पर इस बार उसका मन उदास था। फिर भी वो सास के कहने पर चली गई। वहां अमित पहले से मौजूद था। भीड़ में दोनों अचानक आमने सामने आ गए। एक झूले की सवारी करोगी भाभी? अमित ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। नैना बिना कुछ कहे साथ बैठ गई। झूला आसमान की ओर चढ़ा तो दिल भी हल्का होने लगा। काश ये झूला कभी नीचे ना आए, अमित बोला। काश हम भी किसी और जन्म में मिलते। नैना की आंखें नम थीं। कुछ दिनों बाद राजेश गांव आया और नैना को शहर ले जाने की बात कही। अमित ये सुनते ही कुछ पल को रुका, फिर बिना बोले निकल गया। नैना उसकी आंखों में आखिरी बार झांकना चाहती थी। अगली सुबह विदाई थी। नैना आंगन में खड़ी थी। सामने अमित आया। भाभी, जा रही हैं? हाँ, जा रही हूं, उस रास्ते पर जहां भावनाओं की कोई जगह नहीं। अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप मेरे मन की रानी बन चुकी हैं। भले ही नाम भाभी का रहे, पर यादें तो आपकी ही रहेंगी। नैना ने आंखों में आंसू भरकर कहा। हमने कुछ गलत नहीं किया अमित, बस जो सही था उसे जी नहीं पाए। नैना शहर चली गई। उसने कभी अमित को फोन नहीं किया, लेकिन हर बार जब उसने खुद को आईने में देखा, उसे वही झूला, वही मोमबत्ती
और वो चाय की खुशबू याद आ गई। अमित गांव में रह गया। अब वो किसी से नजरें नहीं मिलाता था, लेकिन जब भी बारिश होती वो आंगन में बैठ जाता, जैसे उस मोमबत्ती की लौ दोबारा जल जाए। कहते हैं कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, वो बस वक्त के आगे झुक जाती हैं। प्यार रिश्ता मांगता है, लेकिन हर रिश्ता प्यार नहीं होता। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो अगर नाम पा जाएं तो खो जाते हैं। भाभी और देवर की ये कहानी अधूरी सही, पर सच्ची थी।